आप शुरुआत खबरों की अहम खबर से करेंगे। बंगाल में एसआईआर से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। ममता बनर्जी समेत दीगर की अर्जी पर सुनवाई होनी है। एसआईआर प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। एसआईआर प्रोसेस पर आज कोर्ट से आ सकती है वजाहत। 9 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने की है वोटर लिस्ट फ्रीज। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर अहम सुनवाई होनी है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कहता है, ये बहुत अहम होगा। एसआईआर पर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसी के मद्देनजर आज अहम सुनवाई है। ममता बनर्जी समेत दीगर की अर्जी पर यह सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है एसआईआर प्रोसेस को। एसआईआर प्रोसेस पर आज कोर्ट से वजाहत आ सकती है और कोर्ट इस पर क्या कुछ कहता है, ये बहुत अहम रहेगा यहाँ पर देखना। 9 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने की है वोटर लिस्ट फ्रीज। तो एसआईआर पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ऑपोजिशन के जरिए बयानबाजी का जो दौर है वो एसआईआर पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और हमारे नुमाइंदा अरविंद सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, तो आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है एसआईआर प्रोसेस पर, क्या जानकारी? अरविंद, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज एसआईआर प्रोसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है, क्या कुछ खास रह सकता है इस दौरान? देखिए, 2 अहम पहलुओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पहला मामला वोटर लिस्ट के फ्रीज होने का है। दरअसल 2 चरणों में जो मतदान होना है पश्चिम बंगाल में, उसमें पहले चरण का जो मतदान है उसके लिए 9 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी है। यानी अब इस वोटर लिस्ट में कोई नया नाम जोड़ा या घटाया नहीं जाएगा। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने फिर से कोर्ट का रुख किया है। उनका ये कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम कटे हैं और एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनके नाम अभी भी कटने के बाद जिन्होंने अपने दावे एपेलेट ट्रिब्यूनल में डाले हुए हैं और उनकी अर्जी पेंडिंग है। और अगर उनके मन मुताबिक फैसला आता है, यानी एपेलेट ट्रिब्यूनल ये निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाना चाहिए, तब भी अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है कि वो इस बार के मतदान में अपना वोट डाल पाए। तो कोर्ट से ये गुजारिश की गई है कि अभी जो वोटर लिस्ट को फ्रीज किया गया है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर पहले चरण में मतदान होना है, उन ऐसे लोगों की जिनकी अपील अभी एपेलेट ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, अगर ट्रिब्यूनल उनके पक्ष में फैसला देता है तो उनका नाम भी इस बार की वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए, ये मांग की गई है। दूसरा जो अहम मसला है वो पश्चिम बंगाल के मालदा का है, जहां पर जुडिशियल ऑफिसर्स का घेराव किया गया था और उस घटना की जांच कोर्ट ने एनआईए को दी थी। एनआईए को कोर्ट ने कहा था कि वो सारी 12 एफआईआर की तफ्तीश करके इस मामले से जुड़ी जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में देगा। तो आज उम्मीद ये भी है कि एनआईए की तरफ से जो शुरुआती जांच हुई है इन मामलों में, उसके बारे में स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जा सकती है और कोर्ट को बताया जा सकता है कि अभी तक की जो जांच है उसमें कितनी प्रगति हुई है। जी, चलिए ठीक है। बहुत शुक्रिया अरविंद सारी जानकारी के लिए। तो एसआईआर प्रोसेस पर क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट कहता है, ये अहम